चलो पीछे वाले आंगन में, घर के पीछे जो उसका आंगन है, खाली जगह, वहां पर खेला जाए। चिड़िया के बच्चों का क्या हाल है ये भी देखा जाए। ये सोचकर उसने मेज पर चढ़कर देखा तो उसका मन जो है वो धक से रह गया, वो हैरान रह गया। क्यों? चिड़िया के दो बच्चों में से एक ही दिखाई दे रहा था और दूसरा कहाँ गया? दूसरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। कहीं कोई जानवर, कोई चील, कोई परिंदा झपट्टा मारकर तो नहीं ले गई, या कोई बिल्ली तो मारकर नहीं खा गई। अंकित ने घबराकर इधर उधर देखा और उदास होकर मेज से वो नीचे उतर आया। मगर मेज से नीचे आते ही वो चौंक गया, वो हैरान रह गया। आंगन के एक कोने में वही चिड़िया का बच्चा डर के मारे सिकुड़ा सा हुआ बैठा हुआ था, यानी कि वो घोंसले से नीचे गिरा होगा, कोने में वो दुबका पड़ा था। आगे देखिए। ये देखते ही अंकित की सारी उदासी गायब हो गई। एक बार की तो उसे इतनी खुशी हुई कि मारे वो खुशी के वो उछल पड़ा, चीखने लगा। फिर अचानक उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि चिड़िया का बच्चा कहीं मेरे चीखने से, चिल्लाने से डर जाएगा। इतनी देर से भूखा प्यासा भी होगा, कहीं उसे पानी पीने की जरूरत तो नहीं है, उसे प्यास तो नहीं लगी है, भूख तो नहीं लगी है। ये तमाम चीज उसके मन में वो सोच रहा है। वो एक कटोरी में पानी भर लाया और उसे चिड़िया के बच्चे के पास लाकर रख दिया। मगर वो छोटा सा नन्हा सा प्राणी जो है, परिंदा, चिड़िया का बच्चा पानी पिए तो कैसे पिए? अंकित को ख्याल आया कि दीनू ये कह रहा था कि अगर रुई, जो कॉटन होता है, उसको भिगोकर आप चिड़िया के बच्चे के मुंह में अगर आप पानी डालें 1-2 बूंद तो वो आसानी से पी लेगा। ये सोचकर वो रुई लेने के लिए अंदर चला गया। अभी वो रुई लेकर बाहर आया ही था कि आंगन में अमरूद के पेड़ से ची 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 की इतनी आवाजें आने लगी। अंकित ये देखकर चौंक गया, हैरान रह गया। उसने देखा कि उन अमरूद के पेड़ों पर बहुत सारे कौवे आकर बैठ गए थे। उनमें से एक दुष्ट कौवा बहुत जोर से चिल्ला रहा था, ची ची की आवाजें निकाल रहा था। एक दुष्ट कौवा नीचे आकर चिड़िया के बच्चे को पकड़ना चाहता था। ठीक है ना। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़ियाएं जो है वो इसीलिए आवाजें कर रही थी, जोर जोर से आवाजें कर रही थी, चिल्ला रही थी। ठीक है ना। तो ये था हमारा भाग 2 और पेज नंबर था हमारा 14 और 15, यानी पार्ट 2, चिड़िया का बच्चा। ठीक है ना। इसको मैंने आपको पढ़ा दिया। इसका जो भाग 3 है वो मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है ना। और उसमें प्रश्न उत्तर, उसके शब्द जो हमने आपको कराए हैं तो उनको आप करते रहेंगे। ठीक है ना। पढ़ते रहेंगे और याद भी करते रहेंगे। ठीक है ना। जो प्रश्न उत्तर शब्द आपने एक बार किया है, उनको चेक भी कर दिया है, उनको आपने दोबारा नहीं लिखना है। इन्हीं को पढ़ना है, इनको समझना है और उनको अच्छी तरह से रीडिंग करते रहना है और याद भी करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।